वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट सम न्यूमेरिकल्स अबाउट एसएचएम रिगार्डिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये पहला न्यूमेरिकल हमारे पास। द मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास 100 ग्राम tied to a spring is given by equation x is equal to 25 cos of 3t plus pi by 4 सेंटीमीटर। ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी गई है एक पार्टिकल की जिसको हमने टाई किया है स्प्रिंग के साथ, यानी कि ये ऑसिलेशंस स्प्रिंग, यानी कि एसएचएम का क्वेश्चन है। ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी गई है, आपको निकालनी है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, फ्रीक्वेंसी न्यू, टाइम पीरियड टी, फोर्स कांस्टेंट के, एम्पलीट्यूड ए एंड इनिशियल फेज आई नॉट आपको निकालना है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या है? एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। अब यहाँ पे कॉस है तो हम भी जनरल इक्वेशन कॉस ही लेंगे। इसको कंपेयर करेंगे, एक्स इज इक्वल टू 25 कॉस ऑफ 3t प्लस पाई बाई 4। पहले देखिए ओमेगा कितना, ओमेगा की जगह है 3, तो ओमेगा इज 3 हर्ट्स। अच्छा, न्यू कितना होगा? न्यू मीन्स ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई। ठीक है, तो दैट इज 3/2 पाई हर्ट्स। ये होगी फ्रीक्वेंसी, इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। टाइम पीरियड होगा फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल, तो 2 पाई/3 सेकेंड्स। ठीक है, और फोर्स कांस्टेंट के किसके बराबर होता है? एम ओमेगा स्क्वायर। तो एम है 100 ग्राम यानी कि 0.1 kg इंटू ओमेगा स्क्वायर इज 3 स्क्वायर इज 9, 9 इंटू 0.1 इज 0.9 न्यूटन पर मीटर। फोर्स कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर, तो 0.9 न्यूटन पर मीटर आ गया फोर्स कांस्टेंट। एम्पलीट्यूड ए सीधे डायरेक्टली कितना? 25 सेंटीमीटर या 0.25 मीटर। ठीक है, अच्छा इनिशियल फेज फाई नॉट कितना होगा? ये जो एक्स्ट्रा एंगल है पाई/4 रेडियन। इनिशियल फेज फाई नॉट इज पाई/4 रेडियन या इपोक। ठीक है, सारी चीज़ें आ गई, बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन। फ्रॉम जनरल इक्वेशन इसको आपको कंपेयर करना है उसके साथ, तो आपको मिल जाएंगे सारे पैरामीटर्स। ये दूसरा न्यूमेरिकल हमारे पास। पार्टिकल ऑफ मास 10 ग्राम is executing SHM with an amplitude of 0.5 मीटर, टाइम पीरियड pi/5 seconds। हमें निकालना है कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स ऑन द पार्टिकल। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स कितना होगा? तो पहले हम देखेंगे मास है 10 ग्राम, मास है 10 ग्राम, एम्पलीट्यूड इज 0.5 मीटर, टाइम पीरियड कैपिटल टी इज pi/5 seconds। ठीक है, टाइम पीरियड इज गिवन। लेट्स फाइंड ओमेगा फर्स्ट। ओमेगा इज 2 pi/t, 2 pi/t, दैट इज 2 pi/t होगा pi/5। पाई कैंसिल, 5 ऊपर जाएगा। ठीक है, 5 2 10। ओमेगा इज 10 हर्ट्स, इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज 10 हर्ट्स। अब हमें निकालना है पार्टिकल पे मैक्सिमम फोर्स। फोर्स निकालने के लिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज करेंगे। एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। ठीक है, मैग्नीट्यूड हम देख रहे हैं, इट इज़ ओनली मैग्नीट्यूड। तो मैक्सिमम फोर्स के लिए मैक्सिमम एक्सेलेरेशन का निकालना ज़रूरी है। तो मैक्सिमम एक्सेलेरेशन यानी कि ए मैक्स, दिस इज ए मैक्स, मॉड ऑफ ए मैक्स। तो पहले हम देखेंगे मॉड ऑफ ए मैक्स। एक्सेलेरेशन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? अगर आपको याद होगा, ओमेगा स्क्वायर ए होता है, ओमेगा स्क्वायर ए। ठीक है, एंड एक्सेलेरेशन इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजिशन। ठीक है, तो ए मैक्स का वैल्यू कितना आएगा? ए मैक्स ओमेगा स्क्वायर इज 10 square into a is amplitude is 0.5, 10 square is 100, 100 into 0.5 is 50, is 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यह है मैक्सिमम एक्सेलेरेशन का वैल्यू। तो एफ मैक्स, मैक्सिमम फोर्स, एफ मैक्स आएगा, मास इज 10 ग्राम, 10 ग्राम इज 0.01 kg इंटू 50, तो एफ मैक्स होगा 0.5 न्यूटन। तो मैक्सिमम फोर्स ऑन द पार्टिकल इन एसएचएम विल बी 0.5 न्यूटन। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास।
at what position and time the kinetic energy and potential energy in SHM are equal। यानी कि किस पोजीशन पे, यानी डिस्प्लेसमेंट के किस वैल्यू पे या टाइम की किस वैल्यू पे SHM में पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी। और ये बात याद रखना, अगर ये बराबर है तो टोटल एनर्जी का क्या है, हाफ। ठीक है, अगर टोटल एनर्जी 10 है तो हाफ 5 काइनेटिक होगा, हाफ 5 पोटेंशियल होगा। तो हमें ऐसी पोजीशन का वैल्यू निकालना है और ऐसी डिस्प्लेसमेंट का। नाउ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पहले मैं लिखूंगा इन टर्म्स ऑफ पोजीशन, या पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ पोजीशन क्या होता है, 1/2 ऑफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। ये है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ पोजीशन, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ पोजीशन क्या होता है, 1/2 ऑफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये है काइनेटिक एनर्जी E के, ये है पोटेंशियल, और इन टर्म्स ऑफ पोजीशन तो इनको बराबर लेंगे। ठीक है, काइनेटिक इज इक्वल टू पोटेंशियल। तो हमें निकालना x का वैल्यू किस डिस्प्लेसमेंट पे, किस पोजीशन पे, फ्रॉम मेन पोजीशन। 1/2 तो कैंसिल हो गया, m ओमेगा स्क्वायर तो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो बचा क्या, x स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये x स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या बनेगा, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज a स्क्वायर, मतलब 2x स्क्वायर इज a स्क्वायर। ठीक है, मतलब x स्क्वायर इज a स्क्वायर बाई 2, मतलब x इज प्लस माइनस a बाई √2। ठीक है, ये स्क्वायर उधर जाएगा, रूट बनेगा। ठीक है, ए स्क्वायर का रूट खत्म हो जाएगा तो ए आएगा, 2 का अंडर रूट आएगा नीचे, प्लस माइनस दोनों वैल्यूज पॉसिबल है, लेफ्ट साइड ऑफ मेन पोजीशन, राइट साइड ऑफ मेन पोजीशन। तो आपको मेन पोजीशन से कितना दूर जाना है, जितना एम्पलीट्यूड होगा डिवाइडेड बाय √2 उतना आपको राइट जाना है और उतना आपको लेफ्ट जाना है। उन दो पॉइंट्स पे पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बराबर। ये है आंसर इन टर्म्स ऑफ पोजिशन। नाउ वी हैव टू फाइंड द आंसर इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो अब जो हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लेंगे दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ टाइम यानी जिसमें टी आएगा। तो पहले लिखेंगे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 ऑफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टाइम, हमने पढ़ा है ऑलरेडी। इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टाइम, 1/2 ऑफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर कैंसिल, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अगर ऐसा है तो साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी, यानी कि वो टाइम, वो एंगल है यहाँ पे ओमेगा टी, वो एंगल जिस पे साइन और कॉस बराबर होंगे। ऐसा कौन सा एंगल होता है, 45 डिग्री, और 45 डिग्री का मतलब होता है π/4 रेडियन। तो इम्प्लाइज ओमेगा टी इज इक्वल टू π/4 रेडियन। हमें निकालना है टी, तो टी किसके बराबर होगा, π/4 ओमेगा, π/4 ओमेगा। तो π/4 ओमेगा वाले टाइम पे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी SHM में क्या होगा, सेम। ठीक है, हाफ विल बी पोटेंशियल, हाफ विल बी काइनेटिक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है तो आपको डायरेक्ट आंसर याद रखना है। π/4 ओमेगा के बराबर के टाइम के बाद पोटेंशियल और काइनेटिक सेम होगा। अच्छा, कितनी डिस्प्लेसमेंट के बाद, a डिवाइडेड बाई √2 के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। द मास m अटैच्ड टू ए स्प्रिंग ऑसिलेट्स विद ए पीरियड ऑफ 2 सेकेंड्स। एक मास है स्मॉल m का, अटैच किया गया स्प्रिंग के साथ, ऑसिलेट कर रहा है विद अ पीरियड ऑफ टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकेंड्स। इफ द मास इज इंक्रीज्ड बाय 2 kg, अगर मास को बढ़ाया जाएगा कितने kg, 2 kg, तो पीरियड बढ़ रहा है बाय 1 सेकेंड, द पीरियड इंक्रीजेज बाय 1 सेकेंड। फाइंड द इनिशियल मास, हमें निकालना इनिशियल मास कितना होगा, ये एज्यूम करके कि हुक्स लॉ ओबे हो रहा है, हुक्स लॉ ओबे हो रहा है मतलब F इज इक्वल टू kx ओबे हो रहा है। ठीक है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई k। ठीक है, फर्स्ट केस के लिए टाइम पीरियड है 2 सेकेंड्स। अगर टाइम पीरियड 2 सेकेंड है, 2 तो 2 बराबर है 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई k। ठीक है, सेकेंड केस के लिए अब टाइम पीरियड कितना है, 2 + 1 सेकेंड। ठीक है, टाइम पीरियड इंक्रीज हुआ बाय 1 सेकेंड। ठीक है, और मास इंक्रीज हुआ बाय 2 kg, तो उस सिचुएशन में 2 + 1 इज 3, 3 बराबर होगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ, मास की जगह क्या लिखना है, m + 2, मास को इंक्रीज करना है बाय 2 kg,
क्योंकि टाइम पीरियड इंक्रीज हो रहा है बाय 1, 2+1 इज 3, ये 2+1 आ गया 3, यहाँ पे आएगा m की जगह m+2 डिवाइडेड बाय k। ठीक है, ये इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन हमें निकालना है m का वैल्यू, तो क्या चॉइस है हमारे पास, डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइडिंग दिस इक्वेशन से, दिस इज सेकंड, दिस इज फर्स्ट, तो सेकंड बाय फर्स्ट करेंगे हम, सेकंड बाय फर्स्ट, 3/2 आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, इज इक्वल टू 2 पाई तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा √m+2/k, यहाँ पे क्या आएगा √k/m। ठीक है, √k तो कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 3/2 इज इक्वल टू √m+2 डिवाइडेड बाई m। स्क्वायर करेंगे बोथ साइड्स, स्क्वायर करेंगे तो इधर क्या आएगा स्क्वायरिंग, इधर क्या आएगा 9/4, इधर क्या आएगा m+2/m। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9m इज इक्वल टू 4m+8। ठीक है, 9m माइनस 4m इज 5m इज इक्वल टू 8m इज इक्वल टू 8/5 kg। तो इनिशियली मास होगा कितना 8/5 kg, दैट इज इक्वल टू 1.6 kg। तो पहले मास जो था वो था कितना 1.6 kg, बाद में कितना होगा +2, दैट इज 3.6 kg। दिस इज अनदर वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो इस तरह से एसएसएम खत्म हो गया। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, दैट इज वेव्स।